That's so pretty. दोस्तों, दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदे मोर के बारे में तो आप जानते होंगे। मोर को भारत का नेशनल बर्ड कहा जाता है, लेकिन मोर को इंडिया का नेशनल बर्ड क्यों चुना गया? और क्या वाकई मोर के आंसुओं को पीकर मोरनी हामला होती है? और क्या आप जानते हैं कि अगर कोई औरत मोर की हड्डी की राख अपने स्थानों पर मल ले तो क्या होगा? इसके अलावा मोर बारिश में ही क्यों नाचते हैं? ऐसी कई बातें हैं जिनके जवाब आप नहीं जानते होंगे। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको मोर से जुड़े हुए कई ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पीकॉक आज सिर्फ एक सुंदर पक्षी ही नहीं, बल्कि इसे हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा दर्जा हासिल है। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था, इसकी शक्ल मोर जैसी थी। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहा जाता है। दोस्तों, एक पीकॉक का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक होता है, जबकि मोरनी नर पीकॉक से काफी छोटी और 1 मीटर तक लंबी होती है। पीकॉक का साइंटिफिक नाम पाउक्रिस्टेटस है। नर पीकॉक बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं। इनका शरीर चमकदार और नीले कलर का होता है, जबकि मोरनी का शरीर ब्राउन रंग का होता है और इनकी मोर की तरह पूंछ नहीं होती, जबकि मोर की लंबे लंबे पंखों वाली शानदार पूंछ होती है, जिस पर नीले और लाल सुनहरी कलर के आंख की तरह के निशान होते हैं। मोर अपनी पूंछ को ऊपर की तरफ उठाकर नाचते हैं। दोस्तों, मोर को इंडिया का नेशनल बर्ड होने का कारण सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि और भी कई रीजन है। जब इंडिया नेशनल बर्ड का चुनाव किया जा रहा था, तो पीकॉक के अलावा और भी बहुत सारे बर्ड्स का नाम था, लेकिन चुनाव सिर्फ मोर का हुआ। दरअसल इसके लिए जो गाइडलाइन बनाई गई थी, इसके अनुसार नेशनल बर्ड चुने जाने के लिए इस बर्ड का देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना जरूरी था। इसके अलावा आम आदमी भी इसे पहचान सकें। साथ ही साथ किसी भी सरकारी पब्लिकेशन में इस पक्षी को डिपिक्ट किया जा सके। इसके अलावा ये पूरी तरह भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का नेशनल बर्ड सिलेक्ट कर लिया गया। मोर नर है, इसलिए अंडे नहीं देता। मादा मोरनी अंडे देती है और हमारे यहाँ सुना जाता है कि जब सावन का महीना आता है तब नर पीकॉक सोता है और इसके आंसुओं पीकर मोरनी हामला होती है और इसी तरह से वो अंडे देती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं। सच बात तो ये है कि दूसरे बर्ड्स की तरह मोर और मोरनी के बीच भी संबंध बनाए जाते हैं। मोर मोरनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने पंख फैलाता है और कभी कभी नाचता भी है। जब मोरनी शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करती है, तो इनके इसी शारीरिक संबंध से मोरनी अंडे देती है और इन्हीं अंडों में से बच्चे पैदा होते हैं। मोरनी साल में जनवरी से अक्टूबर के बीच में अंडे देती है और एक बार में 4 से 8 अंडे देती है। अंडा सीने और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले मोरनी की होती है। अंडे से चूजे निकलने में 25 से 30 दिनों का समय लगता है। बचपन में मोर और मोरनी की पहचान मुश्किल होती है। 1 साल के होने के बाद नर की पूंछ लंबी होने लगती है। मोर के बच्चों के थोड़े थोड़े बदलाव पर इनके सर पर मुकुट आ जाता है। एक मोर एवरेज 20 साल तक जिंदा रहता है। पीकॉक की बहुत सी सुंदर प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। बड़े परों वाले मोर कम ही उड़ते हैं। रात होने पर ये पेड़ पर चढ़ जाते हैं और दिन होते ही नीचे उतर आते हैं। मोर ज्यादातर खुले मैदानों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, अब आपको मोर के मुतल्लिक सबसे हैरानकुन बात बताते हैं। अगर कोई औरत मोर की हड्डी की राख अपनी छातियों पर मल ले तो इसकी छातियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। मोर का भोजन अनाज, फल, सब्जियां और कीड़े मकोड़े होते हैं। मोर छिपकली और सांप के अंडे तक भी खा जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे मोर के बारे में चंद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। आपको ये जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें।